वो क्या है वक्त क्या है संशोधन क्या हुआ है? संशोधन जो कर रहा है कि मतलब वो आप लोग का जो हो गया, आप हिंदू लोग हो गए संशोधन। पहले ये पूछ ले वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या भैया? वक्त बोर्ड है ना जो आप कर रहे हैं, ये जो हो रहा है वक्त बोर्ड क्या अरे आपने इन भाई साहब को बेचारों को घेर लिया, इनको ना पता वक्फ है क्या। वक्फ के अंदर गरीब औरतें उनको हक मिलेगा। बच्चे बम बनाने, एक सेकंड, बच्चे बम बनाने की जो टेक्निक है ना उससे आज़ादी पाएंगे। ये कह रहे हैं मैं खुद नहीं पढ़ा, तो भाई साहब नहीं पढ़े आप, मदरसे जाओगे तो वैसे ही नहीं पढ़ोगे। मदरसे में एक ही ट्रेनिंग मिलती है। कौन सा आदमी है जो अफसर बना है उधर से, मुझे बताओ आप। असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सीरियस मत लिया करो आप। असदुद्दीन ओवैसी की आंखें राफा के अंदर पहुंचती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की आंखें बांग्लादेश बंगाल के हिंदू में कभी इसमें नहीं पहुंचती है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ने ज़मीनें कब्जाई हुई है, इसलिए उसको बुरा लग रहा है कि अब हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा मैं। ये भी संशोधन जरूरी था। जरूरी था। मुस्लिम बेवा औरतें, उनको फ़ायदा मिला। मुस्लिम औरतें हैं वो इसमें अब सम्माननीय हो गई। मुस्लिम औरतों की तो बेचारियों की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब है। उनका तो बस एक ही काम है, खाली पेट फुला के रखना है। मशीन है, चलती रहनी चाहिए, कभी भी ये पेट खाली नहीं रहना चाहिए। 55-60 की उम्र में भी खाली नहीं रहना चाहिए, पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। तो मुस्लिम औरतों को इससे आज़ादी मिलेगी, तलाक़ बिद्दत से आज़ादी मिलेगी, जो अभी भी आज़ादी नहीं मिल रही है। हलाला छाप होने से आज़ादी मिलेगी उसको बेचारी को। आज वहाँ पर वो मेंबर बन जाएगी। गरीब बच्चे हैं वो बम बनाने नहीं सीखेंगे, ये नहीं करेंगे कहीं पर भी कि 72 के लालच में फट गए, ये नहीं होगा। वो अपनियों को संभालेंगे, पढ़े लिखेंगे वो अब यहाँ पर, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर पाएंगे। गरीब मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको बेचारों को पैसा दिया जाएगा। जो वक्फ में दान की हुई संपत्ति होती थी, आप कह रहे हो वैसे वो कब्जाई हुई संपत्ति है, उसके फ़ायदे गरीब मुसलमानों को सर मैडम मिले कहाँ पर? आज तक मुझे तो आप यहाँ पे कोई भी मुल्ला पूछो उससे कि भाई कि गरीब मुसलमान को आज यहाँ पर फ़ायदा मिला हो। गरीब मदरसा मस्जिद हमारी छीन ली जाएगी। मदरसा तो वैसे ही फायदा नहीं मिलता है तो गरीब बच्चा पढ़ता है कैसे? नाम क्या आपका? नाम क्या है? रुस्तम। कहाँ से आप? हम तो बिहार से हैं। अभी यहाँ मिला कोई आपको कोई वक्फ नामक संपत्ति मिली है? आपको कोई वक्फ नामक वक्त का संपत्ति हम लेकर के करेंगे क्या? करेंगे क्या? बढ़िया लगता है मुसलमानों को फायदा हुआ है क्या वक्त इससे फायदा क्या होता है मालूम है? वो छोटा बच्चा है ना जो अनाथ है, जो भी है, अनाथ हो गया, जो भी हो गया, वो पढ़ता है उसमें। और जो वक्त में है क्या पढ़ता है? उर्दू हो गया, वो अपना जो धर्म का है वो चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है। बम बनाने की तकनीक सीखता है वो। तुम खाली कितने दिन गए हो वक्फ के स्कूल में? बताना, वक्फ का स्कूल होता है? नहीं स्कूल नहीं होता है, मदरसा होता है। सर से एक ही क्वेश्चन पूछा, कोई दूर के रिश्तेदार, कोई कुनबे के रिश्तेदार, कोई फिलिस्तीन वाले, कोई भी ऐसे हों जिनको वक्फ का एक भी अठन्नी भी मिली हो, मेरे को बताओ। नहीं वो कागज क्यों नहीं है किसी भी संपत्ति के? अरे वो 20 साल 50 साल का आपका कोई प्रॉपर्टी का ये नहीं हो सकता है, कागज नहीं हो सकता कौन है। बोला 20 साल 50 साल का नहीं होगा भाई साहब? आपको हम 5 पुश्त का प्रॉपर्टी का कागज दे देंगे। अरे लुटेरे वाला बात मत करिए आप, लूट-पुट का जबरदस्ती वाला कब्जाधारी है लोग यहाँ। सुनिए एक मिनट मैं पहले मेरा बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। ये जो आज वक्फ बोर्ड का मालिक बता रहे हैं ना खुद को, यही प्राइवेट कपड़ा लूट रहे थे बांग्लादेश के अंदर, आपको पता है कि नहीं है? चड्डी से लेकर के अंडरवियर तक लूट रहा था ये। बाटा का शोरूम कंगाल कर दिया। KFC के जो वो चिकन विंग्स थे उनको उड़ा रहे थे, और जो मैडम थी वहाँ पर, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उसके घर को लूट कर ले आए थे मैडम, उसके इनरवियर तक लूट लिए थे ये। सर मैं एक बात कहूँगा, सर, थोड़ा इनकी भी बात सुन लीजिए। इस भाई की नहीं है प्रॉब्लम, है इस भाई को सिखाया गया है। इस भाई को ना पूरी अधूरी नॉलेज नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। इन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे समाज के जो वो बताएंगे, उनको पता है कि नहीं? आपको पता है वक्फ बोर्ड क्या है, संशोधन क्या हो रहा है, आपको पता है? वक्त संशोधन ये चीज़ समझ रहे हैं हम, ठीक है। वो क्या है वक्फ क्या है, संशोधन क्या हुआ है? संशोधन जो कर रहा है कि मतलब वो आप लोग का जो हो गया, आप हिंदू लोग हो गए, आप मतलब भाई साहब क्या हुआ बता रहे, रुको बोलने दो, बता रहे, रुक जाओ यार। देखिए आप बतला रहे हैं ना, वो चीज़ हम समझ रहे हैं। क्या हो रहा है सुनो ना, एक मिनट इन्हें ये तक नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उनको बोलने दो ना सर। ये नहीं पता सर, राज्यसभा सर उनको बोलने दो ना। आप बताओ वक्त में संशोधन जो हो रहा है, आपको पता है कि क्या संशोधन होना है? संशोधन सही है, संशोधन। पहले ये पूछ ले वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या भैया? वक्त बोर्ड है ना जो आप कर रहे हैं, ये जो हो रहा है वक्त बोर्ड क्या? अरे यार छोड़ भाई तू 5 टाइम गंढेरा उठा, उसको मना मान जाए। वो बोलेंगे आपको पता होगा। अच्छा आराम से, शांत से। वो कोई नहीं आप ही लोग बात करें। कोई नहीं आप बता दो, ये आपको नर्वस कर रहे होंगे शायद। नहीं हटाइए।
वो नहीं होता है। हाँ अच्छा आप समर्थन करते हो, आप समर्थन करते हो? नहीं समर्थन का नहीं। ना, सुनो आप मेरी मेरी नहीं आप मतलब क्या आप कौन? बिल में जो संशोधन नहीं हुआ है, नहीं कास्ट मेरे भाई है, मेरे भाई गैर कौम है, हम मतलब मुस्लिम हुए, लेकिन भाई को हम मतलब फॉलो करते हैं, आपको हम फॉलो करते हैं। अभी हाथ प्यार मिलाए ना आप। मेरी कौन सी वीडियो ऐसी है सर वक्त की बात करते हो, वक्त की बात करते नहीं हैं। अभी हम आपसे भेंट किए ना, बात किए ना, क्या है मालूम है, ये हम ये नहीं जान रहे कि क्या है नहीं है, ये सब हम नहीं। आप वक्त अभी देश में जो चल रहा है, वक्त बिल में संशोधन हुआ, सरकार बिल में संशोधन लेके आई, तमाम मुसलमान इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ मुसलमान तबका है जो इसका समर्थन भी कर रहा है। आप कौन सी कैटेगरी में हो, अपनी बात बताओ। देखिए हम कौन सी कैटेगरी में, ये सब नहीं है, समझे। हम जो कैटेगरी में वो चीज़ हम बोल रहे हैं, क्या है मालूम है, जो ये हो रहा है ना हल्ला उल्ला, ये सब ना हो। आपको सुनो ना, वक्त में संशोधन से आपको मतलब है कि नहीं है? वक्त उनको बात करने दो, शायद वो बोल नहीं पा रहे, फिर आती हूँ आपको। क्या लग रहा है, वक्त में जो संशोधन हुआ है उससे कोई मतलब आपको है? वक्त बोर्ड से मतलब है आपको, आप एज अ मुस्लिम? नहीं वक्त से हमको कोई मतलब नहीं, बस एक ही मतलब है, क्या है मालूम है, जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है ना वो पढ़े। तो गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए कहाँ वक्त स्कूल बनाया? एक भी स्कूल बनाया है? वक्त का, अरे स्कूल का बात बोल रहे हो, वो मदरसे में पढ़ता है वो लोग। मदरसे में पढ़ने से हो जाएगा? हाँ। स्कूल नहीं चाहिए आपको? नहीं एक बार बताओ, मैं एक बात पूछूं, जब इंजीनियर बच्चे बनेंगे ना, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, उनको जाने तो उनको लगता है कि नहीं जरूरी है। बच्चे स्पेस साइंस में जाएंगे जब तुम्हारी तरक्की होगी, ठीक है? सर आपको लगता है कि मदरसे की शिक्षा इनफ है? सर एक सेकंड रुक जाओ, बात करने दो सर, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा रुक जाओ। गरीब को मत घेरो, इसको कुछ नहीं पता। गरीब की बात नहीं है, ये स्कूल में गया होता तो कुछ पता होता। सर गरीब की बात नहीं है, गरीब की बात नहीं है। देश का आप युवा हो, आप देश के एक युवा हो, आप कैसे सोचते हो देश की प्रगति, आपके पर्सनल लेवल पे ग्रोथ किस तरीके? पंचर लगा रहे, ठीक है मेरे लिए बता रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हारी तरक्की के लिए बता रहा हूँ। नहीं आप जो बोले डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनाओ अपने बच्चों को, जी समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है? सर हो गया, एक बार ये सब बनाओ। चलिए सर कोई नहीं। आपको क्या लगता है, आपको मुसलमानों को सिर्फ मदरसे की शिक्षा से काम चल जाएगा या आधुनिक शिक्षा आपके लिए जरूरी है? आपने पढ़ाई किया है? जी नहीं की, आप स्कूल गए नहीं हो? नहीं सिर्फ मदरसे में गए हो? बस आपके घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा स्कूल भेजते हो या सिर्फ मदरसे वो जाते जाता है जाता है? हाँ, कौन सी क्लास में है? वो 9th में है। 9th में है। पढ़ाना है आगे? वो पढ़ रहा है। क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई क्यों पढ़ेगा वो, आगे मैं पूछ रही हूँ, क्या क्या सोच के लिए ना पढ़ता है, लेकिन एक चीज है, उर्दू लाइन से तो आपको लगता है कि सिर्फ मदरसे में पढ़ के आगे कुछ कर लेगा? आधुनिक शिक्षा की जरूरत है कि नहीं? नहीं आगे भी शिक्षा, ये बात सही है, लेकिन जो अपना धर्म का होता है ना, आप लोग भी अपने धर्म का बात सर आप अपने धर्म का पढ़ो ना, मस्जिद जाने से थोड़ी सरकार मना कर रही है, मदरसे में पढ़ने से सरकार मना कर रही है, आपको किसी ने रोका है? नहीं ये चीज नहीं, मतलब लेकिन साथ ही साथ वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो जिसमें आपके घर के बच्चे, गरीब बच्चे जाके आधुनिक शिक्षा भी ले सके, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड की गलती है कि नहीं है? ये तो गलती है, इसमें सुधार करना चाहिए, ये चीज हम समर्थन करेंगे। नहीं तो ये सरकार के हाथ में नहीं। किसके हाथ में फिर? सरकार के हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में? हमारे हाथ में भाई। नहीं रुको, किसके हाथ में? अगर सरकार के हाथ में नहीं होगा तो ये तुम जिस जगह खड़े हो, क्या सरकार की संपत्ति है कि नहीं है? जिस देश में तुम हो, क्या इस देश का नाम भारत नहीं है, इंडिया नहीं है? भारत है। तो सरकार अगर भारत की है तो सरकार की प्रॉपर्टी भारत की नहीं होगी? जी है। तो फिर कैसे कह रहे हो कि सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए? सरकार के हाथ में होनी चाहिए, आपका बात सही है, ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन सरकार अपनी चलाए ये नहीं सही है। जब जितने सालों से आपको भी बोलने का हक है भाई, सुनो, बोलने क्या आपका भी बोलने का हक है। सरकार सिर्फ हर एक चीज में अपनी चलाए ये नहीं सही। अपनी चलाए मतलब क्या? सेंस क्या है? अपनी क्या सरकार चला रही है? मतलब जैसे सरकार का, जैसे सरकार है, जो भी चीज 3 तलाक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हम उतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इतना जान रहे, जो भी मुद्दा हो, जो भी चीज होता है वो मुस्लिम के खिलाफ होता है। 3 तलाक हटना जरूरी था कि नहीं था? 3 तलाक सही था? नहीं 3 तलाक ये जरूरी है कि हटना है चाहे नहीं हटना है, ये चीज नहीं, लेकिन जो धर्म, अरे सही गलत देखोगे या सरकार जो कर रही है, सरकार कर रही है इसलिए गलत है, ये बात ऐसे थोड़ी होता है। सही है या गलत है इस पे बात करो ना, बाद में सरकार पे जाते हैं। पहले 3 तलाक जो है वो सही था या गलत था, इस पे बोलो, हाँ ना बोलो, गलत था या सही था? नहीं वो गलत है। गलत है। अब सरकार उसको हटा दी, चूंकि सरकार हटा रही है इसलिए वो गलत हो गया। अब आप कह रहे बुरखा के बारे में बोल रहे हैं,
तीन तलाक पे बात करो ना सर, फिर चलो बुर्का चलो पे भी आते हैं। चलो चलो 3 तलाक भी सही है। हाँ वो वो सरकार ने सही डिसीजन लिया था या गलत था? वो चीज़ गलत है। सरकार ने किया वो गलत है। उसका सही यार प्रमाण भी आप दे दीजिए हमको। सरकार अगर 3 तलाक हटा दी तो ये गलत है? उससे फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हुआ भाई, हाँ मतलब जो हलाला होता था ना वो नहीं हो रहा है। हलाला क्या चीज़ होता है? हलाला तुम समझ ही रहे हो। बतलाइए अब आप यार हमको। ये इतने हाँ प्राइवेसी वाले आपके अनुसार 3 तलाक में सही क्या था? आपके अनुसार 3 तलाक कैसे सही था? इनके लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, 3 तलाक ये था किसी से निकाह करना और अपनी इच्छा अनुसार उनसे सुख प्रदान करना, उसके बाद तलाक करके उनसे छुटकारा पा लेना। इनकी नज़र में गलत ये था, औरतों को इज्जत मिल गई, बस औरतों को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। ये कह रहे थे कि जो ये अल्लाह वगैरह ये सब नहीं हो, तो वो तो दिन में 5 बार होता है। वो तो दिन में ऑलरेडी 5 बार हो रहा है ना, आवाज़ तो आती है ना 5 बार, तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं वो तो आप खुद ही कर रहे हो। थोड़े वो मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि इन सबको दिमाग से निकाल के ना थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओ। थोड़ा बीटेक एमटेक की डिग्री लो, एमबीए बनो, एमबीबीएस की डिग्री लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो। इन सब में पढ़े रहोगे ना तो ऐसी परेशानी होगी। मैडम आपने इन भाई साहब को बेचारों को घेर लिया, इनको ना पता वक्फ है क्या। वक्फ के अंदर गरीब औरतें उनको हक मिलेगा। बच्चे बम बनाने की जो टेक्निक है ना, उससे आज़ादी पाएंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। ये कह रहे मैं खुद नहीं पढ़ा, तो भाई साहब नहीं पढ़े आप, मदरसे जाओगे तो वैसे ही नहीं पढ़ोगे। मदरसे में एक ही ट्रेनिंग मिलती है। कौन सा आदमी है जो अफसर बना है उधर से, मुझे बताओ आप। अरब में है वक्फ बोर्ड, पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्ला देश हो रखा है, कौन सा वक्फ बोर्ड है वहाँ पर? नहीं है। वक्फ बोर्ड भारत के अंदर ही क्यों है? वक्फ बोर्ड के पास कभी कागज क्यों नहीं होते? ओवैसी ने खुद ने कहा था कि 21,000 जमीनों के तो उत्तर प्रदेश में कागज ही नहीं है वक्फ संपत्तियों के। तो ओवैसी किस हक से कुछ कहता है? ओवैसी तो बिल को भी फाड़ता है, लेकिन फिलिस्तीन के टाइम पे वो आंसू भी बहाता है, जय फिलिस्तीन बोलता है। लेकिन आज बंगाल के अंदर इतनी हिंसाएं हो रही है, जब उस पर क्यों नहीं बोल रहा? अपने जो बांगड़ बिल्ले उनको क्यों नहीं समझाता कि आज हिंदुओं की कोई गलती नहीं है इसके अंदर? सारा विपक्ष चुप है, कोई एक बार आवाज नहीं उठा रहा, आखिर क्यों? तो विपक्ष का बनाया हुआ ये वक्फ बोर्ड देन किसकी है? विपक्ष की तो देना। वक्फ बोर्ड दीदी के साथ है क्या विपक्ष? इंडिया गठबंधन जो बना था, अगर वो इंडिया गठबंधन के ही चमन चूजे हैं, ममता, राहुल गांधी। देखिए मैडम, प्रभु की ये तो गजब की लीला हुई है। एक तरफ है 3 हुकुम के इक्के, योगी, मोदी और शाह। दूसरी तरफ है एक जोकर, एक बेगम और काफी सारे गुलाम। आपको लगता है कि अभी सरकार को इस कानून को लागू कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो चुका सुप्रीम कोर्ट तो अभी रोक लगाए ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट अभी राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है मैडम इस देश में? राष्ट्रपति के साइन हुए उस बिल पे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि 5 तारीख को हियरिंग है, फैसला होगा, उसके बाद से ये कानून लागू होगा। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं चलेंगे इस पर। जब आज राष्ट्रपति के साइन हो गए जिस बिल पर, तो वो बिल पास हो चुका है। हिस्ट्री है वो अभी है कि अब बस कब्जा कर लेंगे। आज इस जमीन पे इस पार्क पर कब्जा हो गया, कल संसद पर कब्जा हो गया। ये कब्जे नहीं हो पाएंगे। अब इनको बुरा ये लग रहा है कि कब्जे नहीं कर पाएंगे। ओवैसी असदुद्दीन बकरा खुद कब्जे कर करके 6,000 करोड़ की संपत्ति ले गया आज वक्फ बोर्ड के। मुसलमानों के गर्दन पे तलवार है ये, मुसलमान पता भी है इनको कि क्या है वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल क्या है। मुस्लिम जो बेवा औरतें हैं उनको बेचारियों को हक मिलेगा। मैडम, आज किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, फैमिली चलाने वाला कोई आदमी नहीं है, बच्चे छोटे, कौन पालेगा उनको? ओवैसी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में वक्फ की एक सबसे बड़ी जो जमीन है वहाँ पे बहुत बड़ा होटल बना रखा है। अच्छा, तो ये जांच का विषय है। और आप अगर इस बिल को लागू कर देते हैं तो उस होटल का मालिक का वो जमीन हो जाएगा। तो आप बिल लागू करके उसके नाम कर रहे हैं उस जमीन को। के मालिक के पास कागज है कि मेरा होटल है। असदुद्दीन ओवैसी बकरे के पास कागज है क्या कि ये संपत्ति वक्फ की है? हम दिलवाएंगे। वक्फ की संपत्ति होनी चाहिए, पर वो ऐसे नहीं है कि वक्फ के मन में आया आज वहाँ पर अपना दावा ठोक दिया, कल को तो पूरे भारत पे कह देंगे कि भारत पूरे ही वक्फ का है।